कोई तकरीब हो या सरे राह किसी से चलते हुए अचानक मुलाकात हो जाए, दोस्तों की महफिल हो या रिश्तेदारों का कोई इकट्ठ हो, हर नया मिलने वाला दो सवाल जरूर पूछता है। पहला ये कि क्या आपको डर नहीं लगता जो ऐसी खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं, और दूसरा सवाल जो हर दूसरा नया मिलने वाला जरूर पूछता है वो ये कि आपके प्रोग्राम करने के बाद कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। पहले सवाल का जवाब तो अक्सर लोग हमें खुद ही दे देते हैं, ये बताकर कि मैं और मेरे घर वाले आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि जब इतने लोग दुआ करने वाले हों तो डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहा दूसरा सवाल कि क्या हमारे जान पर खेलकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने के बाद कोई तब्दीली आती है या नहीं, तो इसका जवाब है टीम सरेआम के फॉलोअप प्रोग्राम्स। कोरोना वबा के बायस हम इस तसलसल को बरकरार नहीं रख सके थे, लेकिन उससे पहले हमने हमेशा ये कोशिश की कि हर कुछ अरसे बाद या हर संगे मील पर अपने सफर को कुछ देर के लिए रोककर अब तक तय किए जाने वाले सफर पर एक नजर दौड़ाएं, जांचें, मापें और परखें कि हमारी अब तक की कोशिशें कितनी बारावर साबित हुई, हमारी मेहनत और काविशों का क्या नतीजा बरामद हुआ। और आज भी टीम सरेआम पिछले कुछ अरसे के दौरान नशर होने वाले प्रोग्राम्स का नतीजा आपके सामने रख रही है। किसी फर्द की जिंदगी में या मजमूई तौर पर मुआशरे में तब्दीली लाने में हम कितने कामयाब हुए, ये तो गुज़श्ता फॉलोअप प्रोग्राम्स या आज के प्रोग्राम से आपको अंदाजा हो ही जाएगा। लेकिन हम प्रोग्राम सरेआम के लिए जिंदगी दांव पर लगाकर कोशिश सिर्फ इस नीयत से करते हैं कि इसके नतीजे में इनफरादी और मुआशरती तब्दीली तो जाहिर है खुदा की रजा से ही आएगी, लेकिन हम बरोज़े महशर परवरदिगार की बारगाह में इत्मीनान से कह सकेंगे कि बारे इलाहा, तेरी जात नियतों के हाल खूब जानती है। मालिक, तुझे मालूम है कि हमने अपनी हैसियत और ताकत से बढ़कर कोशिश की। ऐ हमारे रब, तू जानता है कि हम अपने हिस्से का दिया रोशन करके आए हैं। रोशनी करना तेरे इख्तियार में था मेरे मालिक, लेकिन हमने रोशनी के लिए अपना लहू देने से भी गुरेज नहीं किया। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहरियों के अंगूठों के निशानात चोरी करने, उन्हें सिलिकॉन पैड पर प्रिंट करके उनके नाम की सिमें हासिल करने और उनके बैंक अकाउंट खाली करने के तारीखी फ्रॉड को जब टीम सरेआम ने बेनकाब किया, तो इसके बाद इस माफिया का क्या हुआ जो पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड में मुलव्विस था। टीम सरेआम ने थंब इंप्रेशंस यानी अंगूठों के निशानात चोरी होने के जिस मेगा स्कैंडल को बेनकाब किया था, उसने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में बायोमेट्रिक निजाम को नाकारा बना दिया था। सरेआम के प्रोग्राम का यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। जिंदगी बर्बाद समझिए अगर आपके अंगूठे का निशान इनके हाथ लगे। ये चीज, ये चेक करें जी, चश्मों में, जूतों में, पूरा सिस्टम ही आपका बायोमेट्रिक पे चल रहा है। बायोमेट्रिक का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये इनमें से कोई भी थंब प्रिंट आपका भी हो सकता है, आपका डाटा कहीं से भी चुराया जा सकता है, नादरा से भी। एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते हैं? 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। भाई का बड़ा पति है, मैंने किससे नहीं सुनी। आज के सरेआम में ये भी देखिएगा कि लाहौर के करीब एक छोटे शहर फूल नगर से बाजियाब होने वाली उस बेटी का क्या हुआ जिसे उसका सगा बाप जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रहा था, जिसकी माँ को वो पहले ही पैसों के एवज हर रात मुख्तलिफ लोगों के साथ बदकारी पर मजबूर करता था। अब ये माँ बेटी किस हाल में है, आज के प्रोग्राम में देखिएगा। भाई मेरा कोई नहीं है, मैंने काट ला। कितने भेजा था बेटी को और बीवी को? पता नहीं क्या हमने गलत काम करना इसके साथ। तो तुमने दे दिया? एक मिनट यार, बेटी की शक्ल तो देख जरा एक मिनट दोबारा। जरा 6000 लेके गया है, की करना उन्हें, की करना चाहिए? अभी क्यों आई हो, क्यों भेजा आपके अब्बू ने यहाँ?
ये मुझे गंदे काम करा था मेरी अम्मी के साथ। हैदराबाद के थाना हटरी और जिला मटियारी के करप्ट SHOs जिन्हें टीम सरेआम ने सबूतों के साथ बेनकाब किया और जो अपनी करप्शन के सबूत देखकर आपे से बाहर हो गए और टीम सरेआम पर टूट पड़े। अभी कुछ देर में देखिएगा कि क्या वो अपने ओहदों से हटा दिए गए या फिर उन्हें उनके उनसे भी ज्यादा करप्ट आकाओं ने बचा लिया। आराम से फिर बात करो ना यार। कुयुमाबाद की वो मासूम गुड़िया जिसे उसकी सौतेली माँ आए रोज वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाती थी, जो अपने पालतू जानवरों को तो अपने साथ कमरे में सुलाती, लेकिन मासूम बच्ची को बाहर पत्थर लगे फर्श पर सोना पड़ता था। आज वो बच्ची किस हाल में है, आज के सरेआम में हम आपको ये भी दिखाएंगे। किसने मारा? मम्मा ने मारा था। सगी माँ क्यों नहीं ऐसे मारती? डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, टमाटे मारती हूँ बस। यार ये देखो, खुदा के वास्ते अल्लाह ने एक बेटी दी है, तुम तुझसे संभाली गई और तुम कह रहे हो जिधर जाती तंग कर, हाथ नहीं लगाया। अपना आपका बेटी होती, बेटा होता, इस तरह फर्श पे फेंका होता उसको। और तुम इन कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा अपना समझती हो जो अंदर है तुम्हारे साथ, है ना? पाला है आप, प्यार करती हूँ, तुम उसको जानवर समझती हो। आपको अच्छी लग रही है ले जाओ। स्वाद से ताल्लुक रखने वाली वो खातून जिसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने पंजाब के जिला कमालिया में एक शख्स को फरोख्त कर दिया था। उस शख्स ने खरीदी हुई इस बेचारी औरत को कानूनी तौर पर अपने साथ रखने के लिए उसके साथ निकाह तो कर लिया था, लेकिन इस शख्स की पहली बीवी इस औरत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाती। इस औरत ने इस जुल्म से छुटकारा पाने के लिए टीम सरेआम से मदद मांगी थी और जब हम इसे बाजियाब करवाने पहुंचे तो इसने अपने माँ बाप होने का दावा करने वाले लोगों को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। ये कौन लोग हैं? अच्छा, आप क्या लगते हैं इसके? भाई, सगे भाई हैं। वो जिसका नंबर दे रही है वो तो आपसे नाराज है क्या? ये नहीं, माँ से नाराज है। माँ से नाराज? अगर माँ से कोई नाराजगी भी ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ माफ कर दो उसको, अगर ये माँ है तुम्हारी। उसके बाद क्या हुआ और आज ये औरत कहाँ है, आज के सरेआम में इसका अहवाल भी जानिएगा। मुझे इस डर लगता है, घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह ने मदद मांग रहा। घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अपने बच्चे मेरे हवाला करे। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मुझे नहीं देने। ब्रोकर ने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। एक बेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना मैं बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। और ये भी देखिएगा कि अपने शौहर के घिनौने जुल्म की तस्वीर जैकबाबाद की सायरा, जिसे टीम सरेआम ने उसके खंडर नुमा घर से बाजियाब करवाया था, आज वो किस हाल में है ये देखकर आपको खुशी होगी। हम जिंदगी में इसके अलावा कुछ और ना भी कर सके तो भी हमें यकीन है कि सायरा की ये पुरानी और नई तस्वीर हमारी बख्शिश के लिए काफी होगी। जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीख निकल, मेरा दम घुट। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। पापा चक मारता है, लाते मारता है, किताब डले हुए थे उनको ऐसे मारो तो मैं कानों को जख्मी कर दिया, वो उतार दिए। मैं इसको कभी नहीं माफ करूंगी। मुझे बख्श दो सायरा, सायरा बख्श दो।